उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सपनों री ये किलकारी रे झांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे। पर पीड़ा को मन में धारे वो नयन नीर हो जाएगा, तन मन को जो तीर्थ बना दे वो महावीर हो जाएगा। महावीर जयंती का पर्व आज है। पूरे देश में हर्षोल्लास से जैन समाज के लोग इस पर्व को मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं जैन समाज के युवा नमन पचौरी जी। हम उनसे जानेंगे उनके बारे में। जी पचौरी जी, आप बताइए, आपके जीवन की शुरुआत है, कुछ अपने बारे में बताइए पहले। एक्चुअली अभी तो मेरी एज है 22 इयर्स और मैं 18 साल का था जब से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। आज 4 से 5 साल हो गए। समाज में भी अच्छे स्तर पे सभी लोगों से मिलता जुलता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फंक्शन होते हैं जैन समाज के अच्छे लेवल के, उन सभी में भाग लेता हूँ। और एज अ युवा अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आचार्य श्री सुनील सागर युवा संघ का। आज ही महावीर जयंती क्या जुलूस जो निकला था, इसके बाद मैं अनाथ आश्रम और वो सभी गया, समाज सेवा का भी करता रहता हूँ। इसके बाद में महावीर जयंती की बात की जाए तो महावीर जयंती जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा फंक्शन जैन समाज का माना जाता है। अगर बात करें श्री सुनील सागर महाराज युवा संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, ऐसा क्या कारण रहा कि आप श्री सुनील सागर जी महाराज से जुड़े रहे या वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी के जो गुरु थे आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जी, वो बहुत तपस्वी थे। वो मट्ठा और जल सिर्फ वो आहार में लेते थे, मट्ठा और जल। इनके बाद में उनकी समाधि हुई तो उनका पट्टाधीश पद जो था वो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी को मिला। तो 4 साल पहले जब मैं उनके दर्शन करने गया था तो बिल्कुल उनमें लगा महाराज जी में बिल्कुल निस्वार्थ, मतलब कोई बड़ा आदमी भी आएगा तो उनको भी आशीर्वाद, छोटा आदमी आ रहा है तो भी पैसे वाला है या नहीं कोई मतलब नहीं, महाराज जी को सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो और अभी दूसरे महाराज जी में मैंने देखा कोई तीर्थ स्थान बनाने के लिए कोई अपने नाम से क्या बना रहा है, तो वो चीज़ उन महाराज जी में मुझे बिल्कुल भी नहीं देखी, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी में। तब से मुझे लगा हुआ और मैं 4 साल से महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे संघ में भी हज़ारों की संख्या में मेंबर्स है अभी, और हम समाज सेवा भी करते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अभी रिसेंटली हम बाहुबली जी, जो 12 साल में एक बार अभिषेक होता है बाहुबली भगवान का, जैन समाज का सबसे बड़ा महामस्तक अभिषेक होता है, तो वहाँ भी हम हमारी टीम के साथ में गए थे समाज सेवा के लिए, जिसमें हमारी पूरी मेंबर की टीम निस्वार्थ सेवा के लिए वहाँ गई थी। अगर बात करें भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहे हैं और महावीर स्वामी को हर वर्ष धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। हाँ। लेकिन क्या आप मानते हैं, सभी लोग कहते हैं महावीर स्वामी के आदर्श हैं और जिस तरह से महावीर स्वामी काम करते थे, आज के युग में जो युवा जिस तरह से जुलूस में शामिल होता है या जो अहिंसा का प्रतीक की अगर बात करें तो ऐसा वास्तव में है? ऐसा वास्तविक देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि महावीर भगवान जो थे वो आप जानते होंगे जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे। तो जंगलों में उनको खाना आहार जो बोलते हैं 6-6 महीनों तक उनको आहार नहीं मिलता था। तो इस तरह की तपस्या जो पहले देखी जाए और अभी देखी जाए तो आप देखेंगे आजकल की जनरेशन है 2 से 3 घंटे भी नहीं रह सकती है। तो ये सिर्फ आदर्श जो है महावीर भगवान के आदर्शों को दिखाना, और जुलूस में जो भी रहता है महावीर भगवान ने कैसे क्या किया था, उनका जन्म कल्याणक बताया, उनकी तपस्या दिखाई, उन्होंने दीक्षा ली थी और फिर कैसे तीर्थंकर बने, वो सब एक जुलूस के रूप में दिखाया जाता है। वास्तविक में ऐसा अभी इस युग में पॉसिबल नहीं है कि कोई कर सके। 22 वर्षीय नमन जी पचौरी इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा हाइट कैसे पाई? क्या है आपकी विकास का उन्नति का राज? एक्चुअली मेरा स्कूलिंग जो हुआ उदयपुर से हुआ, आलोक स्कूल से हुआ। इसके बाद में जस्ट 12th के बाद में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहा था। तो उसी के साथ में मैं इंदौर था उस टाइम, तो उसी के साथ में थोड़ा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं उधर मार्बल लाइन में गया, मार्बल के पहले इंडिया में काम किया, इसके बाद मैं मार्बल का एक्सपोर्ट का काम किया। पहले मैंने अमेज़न
और eBay के थ्रू ऑनलाइन काम किया, जिसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और सभी थे। और उसके बाद में मेरा CA चल ही रहा था, तो बिज़नेस में मुझे थोड़ी हाइट मिलने लग गई और थोड़ी इनकम सोर्स और वो सभी थोड़ा ज़्यादा आने लग गया। तो मैंने CA से IPCC क्लियर किया, इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप CPT क्लियर किया, देन IPCC। उसके बाद में मेरा मूड थोड़ा सा बिजनेस में लग गया। उसी के साथ में भी मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट किए। इसके बाद मार्बल के काम के बाद मैं होटल इंडस्ट्री में भी आया, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम भी मैंने किया। अभी एक फाइनेंस की कंपनी अपन खोल रहे हैं। तो बिजनेस में मुझे ज़्यादा लगाव था। तो मैं 4 साल से, मतलब 19 ईयर्स का था जब से मैं बिजनेस में लगा हुआ हूँ। तो अभी 3-4 साल हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा स्कोप इसमें मार्बल इंडस्ट्री में दिखा, तो अभी तक उसमें लगा हुआ हूँ। आजकल तो युवा अगर 40 वर्षीय भी हो जाएं तब भी वो संघर्षरत रहते हैं, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन वो किसी कारणवश हार जाते हैं, या उनके लिए क्या संदेश है आपका? एक्चुअली पढ़ाई के साथ ही अपने को एक्टिव रहना ज़रूरी है। मैंने जो भी स्टार्टिंग की थी वो ऑनलाइन की थी। अमेज़न और eBay की जो वेबसाइट है उसके थ्रू मैंने एक्सपोर्ट किया था। तो उसमें मार्जिन्स वगैरह जो बाहर अपन एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया की चीज़, उसमें मार्जिन्स वगैरह अच्छे रहते हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी। तो मेरे को हाइट मिलती गई और ऐसे लोग भी मिलते गए। अगर आपकी अब्राहम लिंकन बोलते हैं, जैसे लोगों के साथ रहोगे और आपका जितना खर्चा होगा उतनी ही आपकी इनकम होगी। तो मैं शुरुआत से मुझे लग्जरी चीज़ों का थोड़ा शौक़ ज़्यादा रहा। लग्जरी गाड़ी और लग्जरी होटल्स में रुकना और सभी लग्जरी चीज़ों का मुझे शौक़ पहले से ज़्यादा ही था। तो परिवार के बारे में बताइए। परिवार में पापा का फर्टिलाइज़र का काम है। इसके बाद में एक छोटा भाई है, वो SECA कर रहा है, फॉरेन अकाउंटिंग, वो अहमदाबाद रहता है। और घर पे दादा दादी एंड मम्मा है। 22 वर्षीय हैं आप। हाँ। अगर देखा जाए तो पहली बार ही लोकसभा का आप मतदान करेंगे। हाँ। क्या सोचते हैं आप, देश किस तरफ बढ़ रहा है? एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा कम इन्वॉल्व रहता हूँ। मुझे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में कम है। फिर भी एज अ पॉलिटिशियन सोचा जाए तो अपने को किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, जैसे कांग्रेस है, BJP है, वोट एवर जो भी है। अपने को लोग को देखना है कि ये लोग काम कर रहे हैं, ये नेता है तो ये क्या काम कर रहा है, अभी तक क्या काम किया, इतने साल ये रहा है, PM रहा, CM रहा, जो भी है। अभी PM की जो उम्मीदवारी चल रही है, तो अपने को पार्टी को नहीं देखना चाहिए, लोग को देखना चाहिए 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है इंडिया में, कितनी तरक्की हुई इंडिया में, वो चीज़ अपने को नोटिस करनी चाहिए। उसके हिसाब से अपने को वोटिंग करनी चाहिए। 22 वर्षीय हैं आप, लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं और इतनी आपकी फ्रेंड फॉलोइंग है, तो कई रिश्ते भी आते होंगे, शादी का सोचा है? शादी का मैंने अभी तक तो सोचा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शादी अपने को लास्ट स्टेज पे करनी चाहिए। अभी जो 22, 23 ईयर्स, 25, 26 तक जो है अर्निंग का और अपने को सेट करने का टाइम है। तो शादी का मैंने थोड़ा हाई लेवल का सोच रखा है, तो उसके लिए मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। तो शादी का अभी मैंने कोई सोचा नहीं है। नमन जी, अंतिम सवाल है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश के युवा किस दिशा में हैं और किस तरह से आगे बढ़ें? आज महावीर जयंती का पर्व है, अहिंसा का प्रतीक मानते हैं आप, तो किस तरह से युवाओं को आप संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे महावीर भगवान बोलते थे, जियो और जीने दो। तो अपने को बेमतलब किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे आज के युवा करते रहते मैं देखता हूँ, किसी को टॉर्चर करना, किसी को क्या करना, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो रैकिंग वगैरह। तो आज का युद्ध थोड़ा सा अलग जा रहा है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते, पढ़ाई के साथ साथ में अपना बिजनेस वगैरह वो भी उसी स्टेज पे अगर आप डिसाइड करेंगे तो आज 22, 23, 25 ईयर्स की एज में आप खुद सेटल हो जाएंगे आपकी पढ़ाई के साथ में। तो ये थे नमन पचौरी जी, श्री सुनील सागर जी महाराज युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी संघर्ष की कहानी के बारे में बताया, उससे लगता है कि कहीं न कहीं किस्मत कम ही लोगों के पास होती है। और जिस तरह से महावीर जयंती के पर्व पर आपने अपना संदेश युवाओं को दिया है, लोकसभा चुनाव है, किसे भी चुने लेकिन चुने जरूर। हम आगे भी इस तरह की शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।